सीए के अलावा ऐसी कौन सी फाइनेंस डिग्रीज है जिससे हम फाइनेंस में करियर बना सकते हैं? ऐसा मुझे एक डीएम आया था तो मैं आ गया वीडियो लेकर। आज आपको 5 ऐसे क्वालिफिकेशंस बताऊंगा जो आप कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस। इस वीडियो में आपको एक बेसिक रन थ्रू दूंगा कि क्वालिफिकेशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, उनको कौन सी बॉडी ऑफर करती है और ये किसके लिए बने हुए हैं, इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा हर एक क्वालिफिकेशन पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा कि इसकी एग्जाम कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, किसने उसको करना चाहिए एंड सो ऑन। सबसे पहले बात करेंगे सीएफए की, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। दिस इज बिकॉज मैं खुद भी सीएफए कर रहा हूं। मैं करंटली एक लेवल 3 कैंडिडेट हूं। इस चैनल पे मैंने सीएफए को मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, सीएफए बेसिकली एक फाइनेंस जनरलिस्ट रोल होता है। दैट मीन्स आप फाइनेंस के फील्ड में मोस्ट चीजें कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग सीएफए को सीए से कंपेयर करते हैं, ये बेटर है या वो। देखिए, बेटर या इंफीरियर नहीं होता। सीएफए अपने आप में एक कोर्स है और अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपके जो करियर पाथ को आप चूज करने वाले हो उसके साथ अगर सीएफए अलाइन करता है तो आपने उसको करना चाहिए। अब एज अ सीएफए आप क्या क्या कर सकते हो वो बताता हूं। देखिए, बेसिकली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फील्ड में आप लिटरली कोई भी चीज कर सकते हैं। आप स्टॉक्स की एनालिसिस, बॉन्ड्स की एनालिसिस, वेरियस कंपनीज की स्ट्रैटेजी में प्लानिंग, उनके लिए कंसल्टेंसी, या फिर क्लाइंट्स की इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी चीज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करना है एज अ एनालिस्ट, पॉसिबल है। क्रेडिट एनालिस्ट बनना है, पॉसिबल है। पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, पॉसिबल है। कंसल्टेंट बनना है, वो भी पॉसिबल है। एज आई सेड, ये एक जनरलिस्ट रोल है। मतलब अगर आप ऐसे इंसान जिसको फाइनेंस बहुत पसंद है, मतलब लाइफ में जो भी करना है फाइनेंस के फील्ड में ही करना है, तो सीएफए आपके लिए एक अच्छी डिग्री हो सकती है। इसका खर्चा कितना होता है? देखिए, सीएफए एग्जाम जो होती है 3 लेवल्स होते हैं। इनको सीएफए इंस्टीट्यूट ऑफर करता है एंड ये बहुत सारी मेजर कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड भी है। मतलब आप एक सिंपल टेस्ट पकड़ के चलिए, अगर उस देश में स्टॉक मार्केट है तो 99% उस देश में सीएफए रिकॉग्नाइज होगा। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे रीजन्स में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड कोर्स है। और अगर आपको ये करना है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हर एक एग्जाम निकाल देते हो तो रजिस्ट्रेशन फी और एग्जाम की फी मिलाकर आपके टोटल $4,000 लगेंगे। मतलब करीब करीब 3.2 लाख। इसकी डिमांड कितनी है? देखिए, जो सारे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये अपनी हायर पोजीशंस के लिए यही बोलते हैं कि वी प्रेफर सीएफए। इनफैक्ट सीएफए की खुद की वेबसाइट पर लिखा है कि यूएस के डेटा के हिसाब से इट इज प्रेफर्ड इन मोर देन 90% सीनियर लेवल एंड एग्जीक्यूटिव पोजीशंस इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सो डेफिनेटली अ वेरी गुड कोर्स। कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम सीएफए? अगर मैं एमबीए फाइनेंस कर लूं तो सीएफए हो गया या नहीं? देखिए, सबसे पहला फर्क ये होता है कि सीएफए एक डेजिग्नेशन है और एमबीए एक डिग्री है। जब आप सीएफए करते हो, आपके नाम के आगे आप सीएफए लगा सकते हो, जैसे संजय मिश्रा सीएफए। लेकिन एमबीए में ऐसी चीज नहीं होती बिकॉज वो एक डिग्री है। डेजिग्नेशन और डिग्री में एक फर्क होता है। दूसरी चीज, दैट इज द कोर्स इटसेल्फ। देखिए, एमबीए जो होता है वो एक मैनेजमेंट सेंट्रिक अप्रोच लेता है, विच मीन्स दैट आपको कंपनी चलाने पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। सो जब आप एमबीए फाइनेंस करते हो तो आपका मेन फोकस ये होता है कि कंपनी फाइनेंस के एस्पेक्ट में कैसे चलेगी। ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में फोकस्ड बिल्कुल नहीं है। विच मीन्स आप एमबीए फाइनेंस करने के बाद एक स्टील कंपनी में भी काम कर सकते हो इन देयर फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिकॉज यहाँ पे आपका जो फोकस होता है वो कंपनी चलाने वाला फोकस है। एमबीए करने के बाद भी आप ऐसी काफी सारी चीजें कर सकते हैं जो एक सीएफए कैंडिडेट करता है। जैसे आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, एक एनालिस्ट बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप कंपनी के मैनेजमेंट में भी पोजीशंस देख सकते हैं। जैसे कंपनी के किसी डिवीजन का हेड या एक पर्टिकुलर सेगमेंट का मैनेजर। कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा होता है, उसकी बात करते हैं। देखिए, एमबीए ऑफर करने वाला एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, मल्टीपल कॉलेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड एमबीए ऑफर करते हैं, विच एक्चुअली मेक्स इट अ प्रॉब्लम टू डिसाइड कौन सा एमबीए अच्छा है। लेकिन अज्यूमिंग दैट अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हो, या तो इंडिया में या यूएस, यूके जैसी किसी कंट्री में, खर्चा होने वाला है। एज आई सेड, एमबीए एक डिग्री है, डेजिग्नेशन नहीं, तो इसको आप अपने हिसाब से कंप्लीट नहीं कर सकते। टिपिकली 2 से 3 साल लगते हैं। 3 साल उन सारे केसेस में जहां पे आप पार्ट टाइम एमबीए करते हो जॉब के साथ। अगर आप इंडिया में एक प्रेस्टिजियस आईआईएम से एमबीए की बात करते हैं तो रफली 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर आप यूएस से एमबीए करते हो तो ऑन एवरेज 80,000 to 100,000 यूएस डॉलर्स, मतलब 65 से 80 लाख रुपए। नेक्स्ट, कमिंग टू इसकी डिमांड कितनी है। देखिए, एमबीए की भी बहुत ही अच्छी डिमांड है, लेकिन एमबीए का सप्लाई इतना ज्यादा है क्योंकि कॉलेजेस इतने ज्यादा है
इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये प्रेफर करेंगे कि आप एमबीए एक अच्छे यूनिवर्सिटी से करते हो विद गुड मार्क्स एंड ग्रेट एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आपको सीएफए और एमबीए की सप्लाई का एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं। पूरी दुनिया में सिर्फ 1,80,000 सीएफए चार्टर होल्डर्स है, लेकिन पर ईयर 1 लाख से भी ज्यादा लोग एमबीए ग्रेजुएट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली देयर इज अ सप्लाई प्रॉब्लम एंड आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमिंग टू सीएफपी विच इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। देखिए ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। अगेन इसको सिखाने वाली कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, आप जाके एग्जाम देते हो, 4 पेपर होते हैं, खर्चा इतना ज्यादा नहीं होता, $800 रफली 65,000 रुपीज, लेकिन इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। सीएफपी एसेंशियली यूएस के सीए की तरह होता है। यूएस में सीएफपी की बहुत ज्यादा डिमांड और रिस्पेक्ट की जाती है। सीपीए डेजिग्नेशन के साथ अपने करियर में आप क्या कर सकते हैं? देखिए आप सीए के थ्रू जो सारी चीजें कर सकते थे वही सेम आप सीपीए में भी कर सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड यूएस में सीपीए जो होता है वो वहां का सीए जैसा होता है। तो अगर आपको ऑडिटिंग में काम करना है, अकाउंटेंट बनना है या फिर कंपनीज को रेगुलेशन में हेल्प करना है तो आप सीपीए कर सकते हैं। अब इसकी कितनी डिमांड है और ये किसने करना चाहिए, अगर उसकी बात करें तो सीपीए धीरे धीरे और ज्यादा डिमांड में आ रहा है इन रीसेंट टाइम्स। अब अगर आप इंडिया से सीए पढ़ते हैं एंड आपको यूएस में या यूके में जाके काम करना है, देखिए आपके सीए में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप सीखे हो वो तो ग्लोबली सेम होने वाले हैं, लेकिन हर एक देश में जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसकी नुआंसेस अलग होती है, उसमें प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है। तो इंडिया में जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं ये आपको दूसरे देशों में इतने काम नहीं आएंगे। इसी की वजह से बहुत सारी ऐसी अमेरिकन कंपनीज आपको बोलेंगी कि अगर आपको हमारे साथ अकाउंटिंग में काम करना है तो आपको सीपीए डेजिग्नेशन लगेगा। तो ऐसे केस में अगर आप ऑलरेडी एक फाइनेंस बैकग्राउंड से है और आप दूसरे देशों में अकाउंटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये डेजिग्नेशन देख सकते हैं। इसी के साथ अगर ऐसी इंडियन कंपनीज है जिनके बहुत सारे फॉरेन ऑपरेशंस है, अगर आप ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हो और ऑलरेडी सीए परस्यू कर रहे हो तो सीपीए आपके प्रोफाइल को एक अच्छा बूस्ट देगा, क्योंकि आप इन कंपनीज को बता रहे हो कि हमारे जो फॉरेन बिजनेसेस है वहां पर भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कोर्स दैट इज सीएफपी। इट स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। देखिए ये सीएफए की तरह ही है लेकिन इतना जनरलिस्ट रोल नहीं है। ये मेनली फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ फोकस करता है। यहाँ पर एक ही एग्जाम होती है और अगर आपको यूएस में फाइनेंशियल प्लानर बनना है तो ये एक मैंडेटरी रेजिग्नेशन है। एग्जाम का कॉस्ट होता है $825, नथिंग टू एक्सपेंसिव। लेकिन अगर इस कोर्स की डिमांड की बात करें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे इतनी डिमांड नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सीएफपी के बेसिस पे आप एक बड़ा करियर नहीं बना सकते। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा सीएफपी जो है वो एक एड ऑन डेजिग्नेशन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी सीए कर रहे हो, सीएफए कर रहे हो तो सीएफपी आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकता है अपने प्रोफाइल पे। एंड दिस इज मेनली बिकॉज कॉर्पोरेट से भी ज्यादा सीएफपी जो होता है वो इंडिविजुअल क्लाइंट्स की वेल्थ को मैनेज करने में, उनकी हेल्प करने पर फोकस करता है। तो इसीलिए आप एक बिजनेस को इतनी हेल्प शायद नहीं कर पाओगे। एंड लास्टली कमिंग टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज इन इंडिया दैट इज सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। अगर सीए के बाद ऐसा कोई कोर्स है जिसकी इंडिया में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है तो वो है सीएस। सीएस आपको सिर्फ एक डिग्री या डेजिग्नेशन नहीं देता लेकिन कुछ पावर्स भी देता है। अगर कल को आप सीएस बन जाते हो तो कंपनीज जो रेगुलेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स भेजती है, आप उन फॉर्म्स पे लीगली साइन कर पाओगे। आपको इन फॉर्म्स को वेरीफाई और वेट करने का राइट दिया जाता है। अगर हम काम की बात करें तो सीएस का काम मेनली कंप्लायंस और रेगुलेशन फोकस्ड होता है। इसका मतलब यह होता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम कंपनीज जो है इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना होता है और गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि देखिए हम कंप्लाई कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड जो सारा काम होता है, जो सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स होती है, यहां पर सीएस हेल्प करते हैं कंपनीज की। इस काम में आप ऑफिशियल कम्युनिकेशंस फॉर्मुलेट करोगे, एज एन एडवाइजर काम करोगे, कंपनी के लॉयर्स के साथ क्लोजली काम करोगे ताकि कंपनी सेफली कंप्लायंस के थ्रू जा सके। उतना ही नहीं, आप कंपनीज की सेक्रेटेरियल ऑडिट में भी हेल्प करोगे। अब सीएस की बात करें तो 3 एग्जाम्स होते हैं, कॉस्ट बहुत ही कम होता है, 1 लाख रुपए के अंडर सीएस हो जाता है। मेनली जो 3 लेवल्स होते हैं, सबसे पहला फाउंडेशन जिसको अभी रिप्लेस करके एक एंट्रेंस एग्जाम लाई गई है, उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव और फाइनली प्रोफेशनल। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई के हिसाब से इंडिया में करंटली सिर्फ 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एनीवे एज आई सेड, हर एक इंडिविजुअल कोर्स पर एक वीडियो आएगा। अगर आपको लगता है और ऐसे कोर्सेज कोई मेंशन होने चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताओ। और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करो।